हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द थर्ड लेवल के बारे में। यह जैक फिनी के द्वारा लिखा गया है और यह एक मेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं दी थर्ड लेवल को। स्टूडेंट, यदि इसके मेन कैरेक्टर की बात करें तो इसका मेन कैरेक्टर चार्ली है। चार्ली स्टूडेंट इसका प्रोटोगोनिस्ट है और इसके चारों तरफ ही ये स्टोरी पूरे लेसन की घूमती रहती है। चार्ली स्टूडेंट एक 31 ईयर्स ओल्ड ऑर्डिनरी पर्सन होता है, एक आम आदमी होता है जिसकी उम्र क्या है 31 साल होती है। और स्टूडेंट चार्ली क्या करता है, टेक्स टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, यानी कि वह वास्तविक जीवन से हमेशा क्या दूर भगता है और वह ज़्यादातर पास्ट में ही जीता है, यानी कि डे ड्रीमिंग करता है स्टूडेंट वह। साथ में स्टूडेंट क्या है, इमेजिन हिमसेल्फ एट गैल्सवर्ग इन 1894, यानी कि वह अपने आप को इस तरह इमेजिन करता है जैसे कि वह 1894 के समय का जो गैल्सवर्ग है वहाँ पर क्या है वह पहुँच गया है और वहाँ के लोगों के बीच वह रह रहा है। और स्टूडेंट जो उसकी हॉबी है वो हॉबी क्या है स्टूडेंट, स्टैम्प कलेक्शन है। स्टैम्प कलेक्शन मतलब स्टूडेंट आपकी स्टैम्प को कलेक्ट करने की हॉबी होती है जिसे हम फिलेटेली कहते हैं। ये फिलेटेली भी आपको पता होना चाहिए कि फिलेटेली क्या है स्टूडेंट। ये आपका एक हॉबी होती है जिसमें आप स्टैम्प को कलेक्ट करते हो। तो स्टूडेंट चार्ली इसका मेन कैरेक्टर है। इसके अलावा स्टूडेंट इस लेसन में दो और मेन कैरेक्टर हैं जो कि चार्ली से ही रिलेटेड करते हैं स्टूडेंट। एक स्टूडेंट चार्ली की वाइफ है जिसका नाम ल्यूजा है और स्टूडेंट एक उसका दोस्त है जो कि सैम, एक साइकेट्रिस्ट है। तो स्टूडेंट जब आपका ये लेसन ओपन होता है तो चार्ली के बारे में बताया जाता है। चार्ली कहता है कि नो वन बिलीव, यानी कि कोई भी ये बिलीव नहीं करता कि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है स्टूडेंट, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर 3 लेवल हैं। यहाँ एक स्टेशन का नाम बताया गया है स्टूडेंट, वो आपको पता होना चाहिए, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। ये स्टूडेंट एक स्टेशन है जिसके लिए चार्ली कहता है कि इस पर कोई भी बिलीव नहीं करता कि यहाँ 3 लेवल है, थर्ड लेवल भी है यहाँ पे। जबकि वास्तव में स्टूडेंट यहाँ पर कोई भी थर्ड लेवल नहीं होता, यानी कि तीसरा कोई भी लेवल नहीं होता ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे। लेकिन चार्ली क्या है अपने आप में इमेजिन करता है, क्योंकि चार्ली की जो अभी मैंने क्वालिटी बताई है उसके अंदर टेक्स टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, ये एक क्वालिटी है उसकी जो मेन क्वालिटी है, यानी कि ही लिव्स इन इमेजिनेशन, यानी कि वह एक ऐसे संसार में रहता है जिसमें कल्पनाएं ही कल्पना होती हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें जो मेन उसका रीज़न है कि वो ऐसा क्यों सोचता है, वह स्टूडेंट वार के कारण होता है, यानी कि युद्ध के कारण उसकी मेंटलिटी इस तरह बन जाती है कि वह पास्ट के समय को सोचता रहता है और वहाँ पर ही क्या है वह अपने आप को देखता है कि वह पुराने समय में पहुँच गया है और वहाँ के लोग कितने शांत प्रिय हैं और कितने प्यार से रहने वाले हैं, क्योंकि वहाँ क्या है भाग दौड़ वाला जीवन नहीं है और आज के वर्ल्ड में क्या है बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ है। तो स्टूडेंट जब चैप्टर ओपन होता है तो चार्ली कहता है कि कोई इस बात पर बिलीव नहीं करेगा कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर 3 लेवल हैं, यानी कि थर्ड लेवल है। लेकिन चार्ली कहता है कि मैं इस थर्ड लेवल पर जा चुका हूँ। चार्ली अपने आप को बताता है स्टूडेंट कि वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर भी पहुँच गया है। और स्टूडेंट वह कैसे पहुँचा है उसका भी वह कारण बताता है। वह कहता है कि एक दिन आई वॉज इन हरी, यानी कि एक दिन मैं जल्दबाजी में था। आई हैव टू रीच्ड होम, यानी कि मुझे क्या है घर पहुंचना था। क्यों पहुंचना था स्टूडेंट, क्योंकि बिकॉज ल्यूजा वॉज वेटिंग फॉर मी, यानी कि जो उसकी पत्नी है वह उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। तो तभी क्या है स्टूडेंट, इट टेक्स सबवे, यानी कि वह एक सबवे लेता है, अपने ऑफिस से सबवे लेता है ताकि क्या है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर जल्दी पहुंच जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबवे अंडरग्राउंड के लिए कहा गया है, जो अंडरग्राउंड यानी कि रास्ते होते हैं उसको वो क्या है पकड़ लेता है। और उस सबवे को पकड़ने के बाद क्या है स्टूडेंट, ये चीज़ भी बताता है चार्ली कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर वह काफ़ी बार गया हुआ है, लेकिन हमेशा ही वह उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन को समझ नहीं पाता है, क्योंकि चार्ली कहता है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन
वॉज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, यानी कि वह क्या है, एक पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है। और मैं कभी भी क्या है, सेम डोर से नहीं एग्जिस्ट हुआ हूँ जिस डोर से मैं यानी कि इंटर किया है। यानी कि चार्ली बताता है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इतना बड़ा है मेरे लिए और कन्फ्यूजेबल है। कन्फ्यूजेबल मतलब स्टूडेंट वह वहाँ के रास्तों को समझ नहीं पाता है। तो चार्ली स्टूडेंट जब अपने घर के लिए अपने ऑफिस से सबवे पकड़कर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर जाता है तो वह क्या है, स्टूडेंट थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। यानी कि ही वॉज सरप्राइज टू सा थर्ड लेवल। वो कहता है कि मैं क्या है, तीसरे लेवल पर जाकर क्या है, अपने आप को देखकर बहुत हैरान होता हूँ। क्यों हैरान होता है स्टूडेंट? कि वह वहाँ कुछ ऐसा देखता है जो आज की रियल लाइफ में नहीं है। ये बात स्टूडेंट वह किसको बताता है? ये बात स्टूडेंट वह अपने जो सेम साइकेट्रिस्ट दोस्त होता है उसको बताता है कि मैं थर्ड लेवल पर पहुंच चुका था। लेकिन सैम उसको कहता है स्टूडेंट ये उसका वहम है, क्योंकि इट वॉज इट्स इमेजिनेशन, यानी कि ये उसकी कल्पना है। वास्तव में ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर कोई भी तीसरा लेवल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट चार्ली इस बात को बिलीव नहीं करता है। चार्ली कहता है कि मैं थर्ड लेवल पर पहुंचा था और मैंने थर्ड लेवल पर कुछ चीज़ें देखी थी। अब स्टूडेंट आगे वह उन चीज़ों को बताता है जो थर्ड लेवल पर उसने देखी थी। तो स्टूडेंट यहाँ चार्ली की जो ये क्वालिटी है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेन करेक्टर यही है। और जो चीज़ वह थर्ड लेवल पर देखता है उन चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और वह कैसे पहुंचा स्टूडेंट, उसके बारे में मैंने आपको बताया ही है कि वह अपने ऑफिस से क्या है, घर जाने के लिए जल्दीबाजी में होता है, इसलिए वह सबवे पकड़ता है। सबवे मतलब कि एक अंडरग्राउंड रास्ता पकड़ता है और वह क्या है, अचानक से थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट थर्ड लेवल पर जाकर चार्ली क्या देखता है, तो थर्ड लेवल पर ये पॉइंट्स वो बताता है जो चार्ली वहाँ देखता है, और वह अपने दोस्त सैम को बताता है कि वहाँ पर स्मॉलर रूम थे, यानी कि छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। और स्टूडेंट साथ ही क्या, फ्यूअर टिकट विंडो थी, यानी कि वहाँ पर कुछ ही टिकट घर बने हुए थे जो कि छोटे छोटे कमरों में बने हुए थे। ऐसा नहीं है स्टूडेंट जैसे कि मॉडर्न समय में आज बहुत बड़े बड़े टिकट घर हैं और क्या है, काफ़ी संख्या में ज़्यादा टिकट घर हैं। ऐसा नहीं था उस समय, क्योंकि जनसंख्या कम थी, लोग कम थे, और साथ में क्या है, लोग बड़े प्यार से रहते थे। इस वजह से वहाँ क्या है स्टूडेंट, बहुत ही कम टिकट घर देखे थे उसने। और जो कि किसके बने हुए थे स्टूडेंट, वुडन के बने हुए थे, लकड़ी के बने हुए थे, और ओल्ड स्टाइल में बने हुए थे। ओल्ड स्टाइल मतलब स्टूडेंट पुराने तरीके से बने हुए थे। तो ये सारी चीज़ उसने स्टूडेंट जो है चार्ली ने थर्ड लेवल पे देखी थी, वो चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। साथ में वो कहता है स्टूडेंट मैन विद बियर्ड्स, यानी कि वहाँ के लोगों की क्या है, जो दाढ़ी होती थी, और साथ में साइड वन एंड मस्चीज, यानी कि मूछे वगैरह इस तरह भी वो रखते थे उस समय के लोग। और स्टूडेंट वहाँ की जो वुमेन थी वह क्या पहने हुए थी, स्कर्ट्स पहने हुए थी। साथ में स्टूडेंट चार्ली वहाँ पर क्या देखता है, एक ब्रास का स्पिटून्स देखता है ऑन द फ्लोर, यानी कि फ्लोर पर एक स्पिटून पड़ा हुआ होता है जो क्या है, ब्रास का बना हुआ होता है। और ओपन फ्लेम्ड गैस लाइट्स देखी होती हैं। वहाँ पर बिजली नहीं देखता स्टूडेंट चार्ली, वहाँ पर क्या है, फ्लेम्ड गैस लाइट्स, यानी कि जो गैस की लाइट्स होती हैं उन्हें देखता है, क्योंकि पुराने समय में उन्हीं को जलाया जाता है। और स्टूडेंट उजाला बहुत कम होता है क्योंकि गैस लैंप्स होते हैं। और साथ में स्टूडेंट उसे कैसे पता चलता है कि वह थर्ड लेवल पे और पुराने समय में आ गया है, वहाँ पर स्टूडेंट चार्ली एक न्यूज़पेपर देखता है जिसका नाम क्या है, दी वर्ल्ड, और उस पर लिखी होती है डेट 11 जून 1894, यानी कि 11 जून 1894। इससे स्टूडेंट उसको बिलीव हो जाता है कि वह पूरी तरह से थर्ड लेवल पर पहुंचा हुआ है। और थर्ड लेवल क्या है, वह पुराने समय का लेवल है जहां पर यानी कि पुराने समय के लोग रहते थे, और उन लोगों के जीवन में कोई भी भागा दौड़ी या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं था। तो स्टूडेंट चार्ली ये सारी बात बताता है अपने दोस्त को कि मैंने थर्ड लेवल पे जाके ये चीज़ देखी थी। और उसका दोस्त कौन था स्टूडेंट, सैम था। सैम जो कि
उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। वास्तव में स्टूडेंट यहाँ पर आपको अपने दिमाग में ये समझ लेना है कि चार्ली रियलिटी में कहीं पे भी थर्ड लेवल पर नहीं गया था। वह उसकी केवल कल्पनाएं थी, इमेजिनेशन थी, और वह इमेजिन करता है कि वह इस तरह थर्ड लेवल पर पहुंच गया था। वास्तव में रियलिटी में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कोई भी थर्ड लेवल नहीं था। इसके अलावा स्टूडेंट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचने के बाद चार्ली उससे अपने दोस्त को कहता है कि वह जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचा तो वहाँ के लोगों को देखकर वह बहुत खुश हुआ, और वह क्या है वहाँ पर ल्यूजा और अपने लिए एक टिकट, 2 टिकट लेना चाहता था। लेकिन स्टूडेंट जब वह वहाँ टिकट काउंटर पे जाता है तो उसके पास क्या है, उस युग के यानी कि 1894 जो समय था उस समय के नोट नहीं होते हैं, उसके पास मॉडर्न समय के नोट्स होते हैं। तो वह उन्हें देना चाहता है, लेकिन जब लोग उन्हें देखते हैं तो चार्ली को फ्रॉड समझते हैं, और चार्ली फिर वहाँ से क्या है रिटर्न होकर आ जाता है। और चार्ली डिसाइड करता है कि वह पुराने समय की करेंसी को क्या है परचेज करेगा, और उसके बाद थर्ड लेवल पर जाके ल्यूजा और अपने लिए क्या है 2 टिकट खरीदेगा, और वहाँ की उस समय की ट्रेन से वे क्या है पूरा गेल्सवर्ग को घूमेंगे। ये स्टूडेंट चार्ली अपने मन में सोचता है, और अपने फ्रेंड जो सैम साइकेट्रिस्ट उसका फ्रेंड होता है उसे ये सारी बात बताता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आपको जो मेन पॉइंट्स है वो बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे चार्ली केवल इमेजिनेशन करता है, वास्तव में कोई थर्ड लेवल नहीं होता, वह कहीं नहीं गया होता है। ये उसकी मानसिक स्थिति होती है कि वह क्या है पुराने समय की बातों को सोचता रहता है। और वह ऐसा क्यों सोचता है, क्योंकि उसकी स्टूडेंट जो हॉबी थी वह स्टैम्प कलेक्शन थी, और स्टैम्प कलेक्शन के कारण वह क्या है पुराने युग में अपने आप को सोचने लगता था, पुराने लोगों के बारे में सोचता रहता था। लेकिन स्टूडेंट जब उसका फ्रेंड उसे कहता है कि ये उसका एल्यूजन है, और क्योंकि वह स्टैम्प कलेक्शन करता है, तो उस पर भी चार्ली अपने दोस्त को जवाब देता है कि मेरे दादा भी क्या है स्टैम्प कलेक्शन करते थे, लेकिन उन्हें अपने रियलिटी से भागने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके समय का जो समय था वह भागदौड़ का नहीं था, ना ही वहाँ पर क्या स्टूडेंट आपकी इस तरह की मॉडर्नाइजेशन नहीं था जिस तरह आज के युग में था। तो उन्हें रियलिटी से भागने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे चार्ली अपने आप को सपोर्ट करता है कि जो स्टैम्प कलेक्शन करता है उसका मतलब ये नहीं है कि वह रियलिटी से भागता है। तो कुछ दिन बाद स्टूडेंट चार्ली एक फर्स्ट डे कवर पाता है। फर्स्ट डे कवर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डे कवर आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट डे कवर एक ऐसा कवर होता है जिसमें क्या है कि जो लोग स्टैम्प कलेक्शन करते हैं वह क्या है उस समय जो नई स्टैम्प खरीदी जाती है यानी कि चलती है, कोई भी नई स्टैम्प जब भी चलती है उसे खरीद कर वो क्या है एक एनवलप में लिख देते हैं, रख देते हैं और अपने आप को ही उसे पोस्ट करते हैं, ताकि क्या है वह प्रूफ हो जाए कि उस दिन उस टिकट को क्या है इशू किया गया था, क्योंकि उस पर क्या है स्टूडेंट जो पोस्टमैन की स्टैम्प लग जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं फर्स्ट डे कवर कहते हैं। तो स्टूडेंट एक दिन चार्ली क्या है अपने जो टिकट कलेक्शन होती है उसमें क्या है एक फर्स्ट डे कवर पाता है, यानी कि एक लिफाफा पाता है जिसको हम फर्स्ट डे कवर कहते हैं। तो उसमें स्टूडेंट चार्ली क्या पाता है, एक लेटर पाता है, और एक लेटर वो किसके नाम से होता है स्टूडेंट, सैम के नाम से होता है। और सैम उसे लिखता है कि चार्ली आई फाउंड दी थर्ड लेवल, यानी कि मैंने क्या है तीसरे लेवल को पा लिया है, यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और यहाँ जो आज के युग का मॉडर्नाइजेशन है उस तरह की भागदौड़ नहीं है, तुम क्या है थर्ड लेवल को ढूंढते रहो, तुम्हें थर्ड लेवल ज़रूर मिलेगा। तो ये स्टूडेंट एक लेटर होता है उसमें फर्स्ट डे कवर में जो कि सैम के नाम का होता है। वास्तव में स्टूडेंट यहाँ पर आपको जो इस चैप्टर को की जो एक कहानी है
इसको क्लियरली आपको इस तरह समझ लेना है कि जो ये सारी बातें चार्ली बताता है, ये बातें उसकी केवल इमेजिनेशन होती हैं। जो सैम उसका फ्रेंड होता है वह भी पास्ट की घटना होती है जिसे वह क्या है वर्तमान में दोहराता है। और थर्ड लेवल जिसके बारे में वह बताता है, थर्ड लेवल भी वास्तव में क्या है, रियलिटी में कोई थर्ड लेवल नहीं होता। वो क्या है अपनी पास्ट की कल्पनाएं करता है, यानी भूतकाल के समय को सोचता है और वहाँ के लोगों के बारे में सोचता है। क्योंकि स्टूडेंट जो चार्ली होता है वह मॉडर्न लाइफ से पूरी तरह से क्या है आपका इमेजिनेशन करके वहाँ से भागता है, यानी कि जो उसका क्या है जो मॉडर्न युग है उसको वो पूरी तरह से फेस नहीं कर पाता है। इस वजह से वह क्या है अपने मन में कल्पनाएं बना लेता है, इमेजिनेशन बना लेता है कि मैं वहाँ पुराने समय में पहुँच गया हूँ और वहाँ पर क्या है बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा जीवन है, वहाँ के जीवन में कोई भागदौड़ नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो चार्ली है, चार्ली इसका मेन कैरेक्टर है और जो हमेशा क्या है इमेजिनेशन में जीता है। एक तो उसके बारे में मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए जो कि हमने शुरू में आपको बताए हैं स्टूडेंट। चार्ली के बारे में मेन पॉइंट्स जो ये वाले हैं स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। उसकी हॉबी पता होना चाहिए स्टूडेंट। और ल्यूजा का यहाँ पे कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है स्टूडेंट। और दूसरी बात जो सैम है स्टूडेंट, सैम के बारे में आपको पता होना चाहिए। सैम क्या है चार्ली का जो पास्ट फ्रेंड होता है जिसको केवल कल्पना में वह वर्तमान में बताता है और वह ऐसा दिखाता है कि जैसे सैम से उसकी बातें हो रही हैं, लेकिन रियलिटी में सैम नाम का कोई बंदा नहीं होता है प्रेजेंट में। ये केवल उसकी क्या है पास्ट कल्पनाएं होती हैं। साथ में आगे स्टूडेंट आपको चार्ली जब थर्ड लेवल पे पहुंचता है तो उस थर्ड लेवल के बारे में ये सारे डिस्क्रिप्शन भी पता होना चाहिए। यानी कि इस चैप्टर के अंदर ये दो मेन पॉइंट्स है। सबसे पहले चार्ली के बारे में कि चार्ली किस तरह का आदमी है, और दूसरी बात स्टूडेंट चार्ली ने थर्ड लेवल पर जाकर क्या देखा। और स्टूडेंट जो एक छोटा क्वेश्चन है वह किससे बनता है, फर्स्ट डे कवर से। फर्स्ट डे कवर को आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट डे कवर वह कब होता है जिसमें स्टूडेंट जब कभी कोई नई टिकट इशू होती है या स्टैम्प इशू होती है तो उसे परचेज करके जो स्टैम्प कलेक्शन करते हैं वे लोग क्या है अपने ही एड्रेस पर उसे पोस्ट कर देते हैं ताकि क्या है वह एक प्रूफ बन जाए कि यह जो स्टैम्प है उस तारीख की है। तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट डे कवर कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको समझ लेना है कि चार्ली वास्तव में क्या है रियल लाइफ में कम जीता है और जो इमेजिनेशन है उसमें वह ज़्यादा रहता है। और ये सारी जो कहानी उसने बताई है ये उसकी केवल इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं है। तो स्टूडेंट होप आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट आपके लिए एक नया वीडियो लाएंगे। चलिए स्टूडेंट थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।